तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और गीता प्रेमियों को मेरी ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 55वें की व्याख्या कर रहे हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं जिन्हें पिछले 54वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से पूछा, जिसको ऋषि वेद व्यास जी ने कुछ इस तरह लिखा है और जिनको हमें जानकर समझकर अपने जीवन में उतारना बहुत अत्यंत आवश्यक है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्माना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और मन में आत्म संयम आत्मस्वरूप का चिंतन करता हुआ आत्मसंतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। The Lord says, "O Arjun, when a man completely gives up all the desires in his mind and remains satisfied within himself, then he is said to be a steady intellect." अर्थात हमें इसकी एक एक शब्द की व्याख्या को जानना समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्थित प्रज्ञ होना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। गीता की यह एक शैली है कि जो साधक जिस साधन कर्म योग हो, भक्ति योग हो या कोई अन्य योग हो के द्वारा सिद्ध होता है, उसी साधन से उसकी पूर्णता का वर्णन किया जाता है। जैसे ये भक्ति योग में साधक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसे अनन्य योग से उपासना करता है। अतः सिद्ध अवस्था में वह संपूर्ण प्राणी मात्र में द्वेष भाव से रहित हो जाता है। ज्ञान योग में साधक स्वयं को गुणों से सर्वथा असंबंध और निर्लिप्त देखता है। अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण गुणों में सर्वथा अतीत हो जाता है। ऐसे ही कर्म योग में कामना के त्याग की बात प्रमुख कही गई है। अतः सिद्ध अवस्था में वह संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है, जो श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं। प्रजहाति यदा, इन पदों का तात्पर्य यह हुआ कि कामना न तो स्वयं में है और न मन में है। कामना तो आने जाने वाली है और स्वयं निरंतर रहने वाला है। अतः स्वयं में कामना कैसे रह सकती है? मन एक कारण है और उसमें कामना निरंतर नहीं रहती, प्रत्युत उसमें आती है और मनोगतान, अतः उस मन में कामना कैसे हो सकती है? परंतु शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से तदात्म होने के कारण मनुष्य मन में आने वाली कामनाओं को अपने में मान लेता है। जहाती क्रिया के भाव में उपसर्ग देने का कारण यह है कि साधक कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है। किसी भी कामना का कोई भी अंश किंचित मात्र भी नहीं रह जाता। अपने स्वरूप का कभी त्याग नहीं होता है और जिसमें अपना कुछ भी संबंध नहीं, उसका भी त्याग नहीं होता है। त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं पर उसको अपना मान लिया है, ऐसा ही कामना है। पर उसको अपने में मान लिया और मान्यता का त्याग करना यहाँ प्रजहाति पद में लाया गया है। यहाँ कामान शब्द में बहुवचन होने से सर्वान पद के लिए आया है।
फिर सर्वान पद देने का तात्पर्य है कि कोई भी कामना न रहे और किसी भी कामना का कोई अंश बाकी न रहे। जिस काल में संपूर्ण कामनाओं का मनुष्य त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, अर्थात अपने आप में सहज और स्वाभाविक संतोष प्राप्त कर लेता है। संतोष दो तरीके का होता है, एक संतोष तो गुण है और दूसरा संतोष रूप स्वरूप है। अंतःकरण में किसी प्रकार की कोई भी इच्छा न हो तो यह संतोष तो गुण हुआ, और स्वयं में असंतोष का अत्यंत अभाव है, यह संतोष का स्वभाव है। यह स्वरूप भूत संतोष स्वतः सर्वदा रहता है, इसलिए कोई अभ्यास या विचार नहीं करना पड़ता। स्वरूप भूत संतोष की प्रज्ञा बुद्धि स्वतः स्थिर रहती है। स्थित प्रज्ञते उच्यते। स्वयं में बहुशाखा वाली अनंत कामनाओं को अपने आप में मानता था। उस समय भी वास्तव में कामनाएं अपने में नहीं थी और स्वयं स्थित प्रज्ञ था, परंतु समय अपने में कामनाएं मन मानने के कारण बुद्धि स्थिर न होने से वह स्थित प्रज्ञ नहीं कहा गया था, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव नहीं होता था। अब उसने अपने में से संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया है, अर्थात उसकी मान्यता को हटा दिया है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जा सकता है, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव होता है। साधक तो बुद्धि को स्थिर बनाता है, परंतु कामनाओं का सर्वथा त्याग होना बुद्धि स्थिर बनाना नहीं पड़ता, वह स्वाभाविक स्थिर हो जाती है। कर्म योग में साधक को कर्म से ज्यादा संबंध पर ध्यान रहता है। उसके लिए योग में आरूढ़ होने का भी कर्म कारण है, इसलिए कर्म योगी का कर्मों के साथ संबंध साधक अवस्था में भी रहता है और सिद्धावस्था में भी रहता है। सिद्धावस्था में कर्मयोगी द्वारा मर्यादा के अनुसार कर्म होते हैं जो दूसरों के लिए आदर्श होते हैं। इसी बात को भगवान ने चौथे अध्याय में भी कहा है। कर्मयोगी कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है और निर्लिप्त रहते हुए ही कर्म करता है। भगवान ने 53वें श्लोक में योग की प्राप्ति बुद्धि की दो बातें कही थी। संसार से हटने में तो बुद्धि निश्चल हो जाती है और परमात्मा लगने में बुद्धि अचल हो जाती है, अर्थात निश्चल कहकर संसार का त्याग बताया और अचल कहकर परमात्मा की स्थिति बताई। उन्हीं दो बातों को लेकर यहाँ यदा और तदा पद से कहा गया है। जब साधक कामनाओं से सर्वथा रहित हो जाता है और अपने स्वरूप में संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अतः स्थित प्रज्ञ को जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है और यह शब्द आपको बार बार मिलेगा। और जब तक हम स्थित प्रज्ञ नहीं होंगे तब तक आत्मा परमात्मा से मिल नहीं सकती है। तात्पर्य है कि जब तक कामनाओं का अंश रहता है तब तक साधक कहलाता है, और जब कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाता है तो वह सिद्ध हो जाता है। इन्हीं दो बातों का वर्णन भगवान इस अध्याय की समाप्ति तक किया है। 56वें श्लोक के पहले भाग में 3 चरणों में संसार का त्याग और स्थित धूमनी पद से परमात्मा स्थिति बताई है। इस तरह आगे के श्लोकों में इन चीजों की व्याख्या की गई है, जिनको हम एक एक करके आगे समझते रहेंगे। और जब तक हम इन चीजों को समझकर उनका पालन अपने जीवन में नहीं करेंगे, तब तक हम अपने आप में संतुष्ट नहीं हो सकते। अर्थात कामनाओं के त्याग पर ही आत्मा का दिग्दर्शन होता है। ऐसा आत्माराम, आत्मत्रस्त, आत्मसंतुष्ट, आत्मज्ञ
महापुरुष ही स्थित प्रज्ञ है। तो यहां जब तक हम कामनाओं को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम स्थित प्रज्ञ नहीं कहलाए जा सकते। तो आज के इस 55वें श्लोक में जो भगवान ने हमें दो शिक्षाएं देने की कोशिश की है वह यह दो हैं। नंबर 1, हम पूरी तरह से अपने मन की कामनाओं को, अपने मन की इच्छाओं को छोड़ दें। जो हो रहा है उसे सहज भाव में स्वीकार करें। कंप्लीटली गिव अप ऑल द डिजायर्स इन माइंड। हम अपने माइंड से उन चीजों को निकाल दें। नंबर 2, रिमेन सेटिस्फाइड विद इन हिमसेल्फ। मैं अपने आप में संतुष्ट रहूं, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। मैं किसी से मांगू नहीं, किसी को देखूं नहीं, किसी की तरफ मेरी कोई कॉम्पिटिटिवनेस नहीं हो, मेरी कोई किसी के प्रति जलन ना हो, मेरे किसी के प्रति कोई विरोधाभास ना हो। मैं जब तक ये दो बातें नहीं करूंगा तब तक मैं स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता। और यदि मैं स्थित प्रज्ञ नहीं हूं तो मैं भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। चाहे मैं कर्म योग का मानने वाला हूं, चाहे मैं भक्ति योग का मानने वाला हूं, चाहे मैं ज्ञान योग का मानने वाला हूं, यहां भगवान कर्म योग की बात कर हमें स्थित प्रज्ञ होने की बात समझा रहे हैं। आज के इस 55वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे मिलते हैं शीघ्र ही आगे के श्लोकों की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।